अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? पराई थोड़ी है, हमारा अपना घर है। आप लीजिए ना। माफ कीजिएगा अम्मा साहब, हमें भी पहले यही गुमान था कि हम कोई गैर नहीं है, ये खानदान है। लेकिन अफसोस, हमारा ये गुमान जो है ना बुरी तरह से टूट चुका है। आपकी ये बात अब दिल पे लगती नहीं है। भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई, लड़का और लड़की की शादी नहीं होती है खाली, दो खानदानों की होती है। और इसी तरह दो खानदान इन बच्चों के मुकद्दस रिश्ते की वजह से एक खानदान में बदल जाते हैं। जी बहन, मैं आपकी बात की बिल्कुल तायद करूंगा। ये तो नसीब की बात है, बच्चों का नसीब है। किसका रिश्ता किससे जुड़ता है किसको पता है। जी, अल्लाह ताला तमाम बच्चे बच्चियों के नसीब खोले और उनके बख्त बुलंद फरमाए। आमीन 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 इलाही आमीन। आमीन। अब छोड़े अब ये सब बातें, चाय वगैरह तो लेना। आप कुछ ले ही नहीं रहे, ठंडी हो जाएगी चाय। फिलहाल भाई सारे हालात आपके सामने हैं। मुराद ने अपना शरई और कानूनी हक इस्तेमाल किया और उसकी पसंद को अपने दिल से तस्लीम किया है। आप वलीमे का एहतमाम कर रहे हैं, बड़े खुलूस से दिल से आपको दावत देने के लिए आए कि आप शिरकत करें तो हमारी इज्जत अफजाई होगी। अरे भाई साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। भाई, मेरा तो मानना ये है कि जिंदगी बच्चों ही ने गुजारनी होती है और कानून और शरअ भी इन्हें इस तरह का हक देता है। हम इनसे ये हक छीन नहीं सकते। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हम मुराद बेटे के वलीमे में जरूर आएंगे। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, काहे का बड़ापन, काहे का शुक्रिया। अपनों में ये सब कुछ नहीं चलता। मामू जान, आप चाय लेना। हाँ हाँ, खाए पिए, अपने ही घर समझे। जी जी। फारा, तुम ये कमरे में छुप के बैठी हुई हो? क्या बदतमीजी के बाद मेहमानों से मिलने भी नहीं आई हो? अरे क्या हुआ है तुम्हें? कुछ बताओ तो सही। क्यों रो रही हो? क्यों जान निकाल रही हो मेरी? अम्मी, मैं मर जाऊंगी। मुराद जी। खबरदार फारा, जो तुमने उसका नाम भी मेरे सामने लिया है। अब आप तो मेरी माँ है, सगी माँ। आप तो मेरी फीलिंग समझे ना। मैं सब समझ रही हूँ और सब नजर आ रहा है मुझे। तुमने और तुम्हारे बाप ने ना मुराद को लेके जितना तमाशा करना था ना कर लिया। अब मेरी बर्दाश्त ना खत्म हो गई है। बस कर जाओ, अपना हुलिया ठीक करो और इंसानों की तरह बाहर आ जाओ। समझ रही हो तो मैं क्या कह रही हूँ? कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा है। सब मेरे दुश्मन बने हैं, किसी को मेरा एहसास ही नहीं रहा। और वो मुराद, उससे मेरी इतनी इंसल्ट की है और ये रिजेक्शन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बदला लेना है उन सब से जिन्होंने मेरी जिद और अना के सर पर पाँव रखने की कोशिश की है। ये रोना धोना तो किसी काम नहीं आया, तो फिर स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी और इसके लिए प्लान बी ही बेस्ट रहेगा।